गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? तो हम लोग प्रीवियस क्लास में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना देख रहे थे। तो आज भी हम कंटिन्यू करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे उससे हम थोड़ा सा क्विक रिविजन करते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था लोड डायग्राम के बारे में कि आप पहले नंबर हम क्या करते हैं कि लोड डायग्राम को यूनिक नेम देते हैं और उस यूनिक नेम के थ्रू हम क्या करते हैं, हर एक का ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ को यूज करके हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यह हमारा जब भी साइन हमारा डाउनवर्ड रहेगा तो इसे हम नेगेटिव कंसीडर करते थे। इसे क्या कंसीडर करते थे? नेगेटिव। और साइन हमारा अपवर्ड रहता था जिसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते थे। ठीक। और हमेशा लोड डायग्राम को हम किस साइड देखते थे? तो लेफ्ट टू राइट देखते थे, लेफ्ट से राइट की ओर देखते थे। तो यहाँ पर हम बताए थे कि डाउनवर्ड रहेगा तो नेगेटिव मानेंगे। ये पूरे बीम पर क्या है? कांस्टेंट है, तो नेगेटिव कांस्टेंट हम इसका नाम दिए थे। उसी तरह ये हमारा डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो गया। और ये हमारा बीम क्या है? लोड है, ये कांस्टेंट है तो पॉजिटिव कांस्टेंट इसे नाम दिए थे। इसी तरह से यदि हमारा डाउनवर्ड हो गया तो नेगेटिव, और लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव डिक्रीजिंग। यदि हमारा ये डायरेक्शन अपर रहता तो पॉजिटिव हो जाता, और लेफ्ट राइट हमारा डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव डिक्रीजिंग हो जाता। इसी तरह से ये हमारा क्या है? डाउनवर्ड है, नेगेटिव, और लेफ्ट राइट क्या हो रहा है हमारा? ये इंक्रीज कर रहा है। लेफ्ट राइट हमारा इंक्रीज कर रहा है तो ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव इंक्रीजिंग हमारा ये लोड डायग्राम हो गया। तो और यदि हमारा डायरेक्शन इसका अपर डायरेक्शन में रहता तो क्या होता? पॉजिटिव, पॉजिटिव इंक्रीजिंग इसी का नाम दे देते। यदि हमारा ये इस तरह से रहता और यदि हमारा डायरेक्शन इस तरह से रहता तो हो जाता पॉजिटिव, और ये हमारा लेफ्ट राइट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इसका नाम क्या देते हैं? पॉजिटिव इंक्रीजिंग। तो हम 6 टाइप के हम बताए थे लोड डायग्राम, और इस लोड डायग्राम का हम ग्राफ भी बताए थे शियर फोर्स डायग्राम जब हम सॉल्व कर रहे थे लेक्चर 6 में। तो हम बताए थे कि पॉजिटिव कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ है। नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते थे इस तरह से। ठीक, ये हमारा नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ है। यदि हमारा पॉजिटिव डिक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ इस साइड को हम क्या मानते थे? इंक्रीजिंग, और इस साइड को मानते थे डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आगे की ओर बढ़ते जाएगा तो इंक्रीजिंग वैल्यू होते जाएगा। इस साइड हमारा नेगेटिव वैल्यू रहता है, नेगेटिव वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो इस साइड को हम क्या बोलते थे? डिक्रीजिंग। ठीक। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 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 हो जाता है, तो हमने क्या बोला था कि उसको आप चेंज कर दीजिए। तो इसे आप नेगेटिव मान लीजिए, इसे पॉजिटिव, इसे नेगेटिव और इसे पॉजिटिव मान लीजिए। तो ये हो जाएगा नेगेटिव इंक्रीजिंग, ये हो जाएगा पॉजिटिव डिक्रीजिंग। यदि हमारा लोड डायग्राम नेगेटिव डिक्रीजिंग रहेगा तो नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि पॉजिटिव इंक्रीजिंग रहेगा तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव इंक्रीजिंग होगा तो उसका ग्राफ हम ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ है वो उससे डिनोट करेंगे। यदि हमारा पॉजिटिव डिक्रीजिंग रहेगा तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि जो भी लोड डायग्राम है इस लोड डायग्राम का इस ग्राफ के थ्रू क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आज हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही पढ़ेंगे, बट कैंटिलीवर बीम और इंटरनल हिंज हो गया बीम पर रहेगा या फिर इंटरनल रोलर रहेगा, तो उसे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। चलिए हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पे मान लेते हैं कि कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम पर हमारा पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। ये हमारा क्या है? कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम पर एक हमारा पॉइंट लोड 10 किलोमीटर एक्ट कर रहा है। इसका लेंथ मान लेते हैं 4 मीटर। तो ये हमारा कैसा सपोर्ट है? फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट पर हमारा कितना रिएक्शन डेवलप होता है? फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि यदि फिक्स सपोर्ट होगा तो फिक्स सपोर्ट पर 3 रिएक्शन डेवलप होता है। एक हमारा वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होता है, ठीक, एक हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होता है, और एक हमारा इस पर मोमेंट रिएक्शन में डेवलप होता है। तो मोमेंट रिएक्शन भी हमारा इस पर आता है, ये हमारा मोमेंट रिएक्शन हो गया। इस तरह से हमारा इस पर 3 रिएक्शन डेवलप होता है। तो देखिए यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है,
ये हमारा लेंथ है, इस पे 10 किलोमीटर लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कैसा लोड है, वर्टिकल लोड है। तो वर्टिकल लोड के कारण हमारा वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा। यदि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लोड एक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होता है, बट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लोड एक्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। तो इसके कारण हमारा एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप हो गया। तो वर्टिकल रिएक्शन हमारे डाउनवर्ड लग रहा है, तो रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे रिएक्शन कितना आ जाएगा आपका, 10 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं, इसे हम पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी। अब देखिए इस लोड के कारण इस पॉइंट पर हमारा मोमेंट रिएक्शन भी आता है। तो पहले तो इस पॉइंट के कारण हमारा इफेक्टिव मोमेंट कितना रहा वो निकालेंगे। तो नेट इफेक्टिव मोमेंट जब निकालिएगा, नेट इफेक्टिव मोमेंट जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे कितना 10 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हमारा 4। तो 10 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा, 40 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा मोमेंट हो गया। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, तो डायरेक्शन देखिए किस डायरेक्शन में, इस तरह से। तो मीन दैट कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा यहाँ पर जो नेट इफेक्टिव मोमेंट हो गया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। तो हम जो मोमेंट रिएक्शन निकालेंगे तो मोमेंट रिएक्शन ऑलवेज जो होता है नेट इफेक्टिव मोमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे जो मोमेंट रिएक्शन डेवलप होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा नेट इफेक्टिव मोमेंट के। तो नेट इफेक्टिव मोमेंट हमारा क्लॉकवाइज है, तो हमारा मोमेंट रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा। कितना, तो ये 10 हमारा कितना 40 है ना, सॉरी 40 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 किलो न्यूटन मीटर। ओके, यह हमारा 40 किलो न्यूटन मीटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट रिएक्शन डेवलप हो गया। अब इसके बाद हमारे इस पॉइंट पर शियर फोर्स भी पता है और हमारा मोमेंट भी पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम शियर फोर्स डायग्राम में क्या करते हैं, सिर्फ शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ए टू बी हमारा स्पान है। देखिए एक पॉइंट पर हमारा 10 किलोमीटर अपर डायरेक्शन में जाना है। तो अपर डायरेक्शन में आप चले जाइए 10 किलो न्यूटन, ये हमारा कितना आ गया 10। अब बीच में कोई हमारा लोड लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो बीच में कोई भी शियर फोर्स नहीं लग रहा है। ए से बी तक हम कांस्टेंट जाएंगे। ओके, बी पॉइंट तक हम चले गए। बी पॉइंट पर हमारे 10 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना है, तो हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर आ जाएंगे। इस तरह से इस पॉइंट पे मर्ज कर देंगे। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट, ये हमारा कैसा हो गया पॉजिटिव। यहाँ पर कितना आ गया 10, तो यहाँ पर आपका 10। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, इस कैंटिलीवर बीम का शियर फोर्स डायग्राम हो गया। ओके, अब हम शियर फोर्स डायग्राम यूज करके हम क्या करते थे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते थे। जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होगा तो शियर फोर्स डायग्राम को यूज करके हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर ए टू बी स्पान है। देखिए एक पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट एक्ट हो रहा है कितना, 30 किलोन्यूटन मीटर। तो 30 किलोन्यूटन मीटर हमारा ए सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन हमारा क्या है, डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर मोमेंट रिएक्शन 40 है, कितना एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में मानते हैं, नेगेटिव, और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम नेगेटिव डाउनवर्ड नीचे आ जाएंगे, कितना 40। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा जो यहाँ से इसके बाद बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कैसा डायग्राम है, पॉजिटिव कांस्टेंट। अब पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये ग्राफ को यूज करेंगे इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। तो हमें यहाँ पे 40 आ चुके हैं। अब बी पॉइंट पर हमारा मोमेंट क्या है, 0। तो हमारा 0 है, तो हम बी पॉइंट पर कैसे जाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे। ये आपका लीनियरली है, ये क्या है, लीनियरली। तो लीनियरली का डिग्री एन क्या हो गया 1, और इसका एन का वैल्यू डिग्री कितना हो गया 0। तो हम एक चीज ये भी बोले हैं आपको कि यदि आपका लोड डायग्राम होगा तो लोड डायग्राम से शियर फोर्स डायग्राम का डिग्री क्या होता है, एक इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 0 डिग्री। और यदि हमारा शियर फोर्स डायग्राम से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शियर फोर्स डायग्राम से एक इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे 0 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 डिग्री। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो गया 1 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैंटिलीवर बीम का हो गया। अब नेक्स्ट और भी एग्जांपल देखते हैं, उससे आप और भी समझ सकते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या है, कैंटिलीवर बीम है। इस बीम पर हमारा यूडियल लोड लग रहा है जिसका लोड इंटेंसिटी 10 किलोमीटर पर मीटर है, ठीक। और ये लेंथ कितना 6 मीटर है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन यहाँ पे कौन सा रिएक्शन डेवलप होगा, वर्टिकल रिएक्शन और एक मोमेंट रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो डेवलप होगा नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन आएगा ये कितना आ जाएगा, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा 10 × 6, क्योंकि हमारा क्या रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा 10 × 6 करेंगे तो टोटल लोड हमारा एरिया के बराबर होता है। तो 10 × 6 कीजिएगा तो आपका रिएक्शन कितना आ जाएगा, ए पर 60 किलो न्यूटन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्यों 60 किलो न्यूटन आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए हमारा ये जो वर्टिकल लोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा, तो रिएक्शन डेवलप होता है तो वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। तो डाउनवर्ड है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अपर डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप होगा 60 किलो न्यूटन। इस पॉइंट पर एक मोमेंट भी आएगा इस लोड के कारण। तो लोड हमारा कितना है, टोटल लोड 60 किलो न्यूटन। 60 किलो न्यूटन हमारा किस पर ऐड करेगा, तो हमारा इस डायग्राम के सीजी पर। तो हमारा ये डायग्राम जो इस तरह से है, रेक्टेंगुलर डायग्राम, यहाँ पर इस तरह से लोड ऐड कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का सीजी हमेशा L/2 हो जाता है। L/2 कीजिएगा तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो 3 मीटर आपका इस साइड या इस साइड दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा। तो 3 मीटर पे हमारा क्या होगा, इस सीजी पॉइंट पर हमारा टोटल लोड एक्ट करेगा। सीजी पॉइंट हम 3 मीटर मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका टोटल लोड एक्ट करेगा कितना, 60। ठीक, ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारा फोर्स जो है वो हमारा किस पर लग रहा है। तो टोटल लोड इस पॉइंट पे लग रहा है, पॉइंट क्या है, सीजी है, और इसका डिस्टेंस हम मान लिए 3 मीटर। कैसे, क्योंकि सीजी पॉइंट है। अब हमारा जब यहाँ पर टोटल लोड आ गया और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया तो इससे हमारा क्या मिलेगा, मोमेंट रिएक्शन। तो यहाँ से नेट इफेक्टिव मोमेंट निकालिएगा तो नेट इफेक्टिव मोमेंट कितना आ जाएगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 60 × 3 तो कितना आ जाएगा 180। तो 180 किलो न्यूटन मीटर हमारा क्या हो गया, नेट इफेक्टिव मोमेंट हो गया। ये किस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये हमारा क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नेट इफेक्टिव मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हमारा मोमेंट रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मीन दैट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट रिएक्शन डेवलप होगा। कितना, तो 180 किलो न्यूटन मीटर, 180 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमारे पास शियर फोर्स भी पता चल गया और हमारा बेंडिंग मोमेंट भी ए पॉइंट पर निकल गया। तो हम शियर फोर्स डायग्राम पहले बनाएंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए से बी स्पान लिए, ठीक। अब देखिए ए सपोर्ट पर बोल रहा है 60 किलो न्यूटन अपर डायरेक्शन में जाइए, अपर डायरेक्शन में 60 किलो न्यूटन हम चले गए। अब ए से बी के बीच में लोड लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। कौन सा, यूडियल लोड। यूडियल लोड कैसा है, तो नेगेटिव कोस्टेंट। नेगेटिव कोस्टेंट का ग्राफ क्या मैंने बताया था, नेगेटिव कोस्टेंट का ग्राफ मैंने इस तरह से बोला था कि इस तरह से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, ये ग्राफ। तो ये ग्राफ यूज करेंगे तो बी पॉइंट पर हमारा कितना रिएक्शन आ रहा है, 0। क्यों, क्योंकि ये फ्री सपोर्ट है। जब फ्री हमारा बीम रहता है तो वहाँ पर कोई रिएक्शन डेवलप ही नहीं होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन डेवलप नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन 0 हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना हो जाएगा, ये 60 है और 10 छक 60, ये हमारा पॉजिटिव 60 और ये हमारा टोटल लोड 60 आ जाएगा डाउनवर्ड, तो -60, तो आपको कितना हो जाएगा 0। तो बी पॉइंट पर हमारा कितना आ जाएगा 0 किलो न्यूटन शियर फोर्स। तो यहाँ पर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा ए टू बी आ जाएंगे इस तरह से। ये हमारा लिनियरली हो गया ए टू बी, कोई दिक्कत। ये हमारा कैसा है, तो अपर डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, ठीक। यह कितना है 60 किलो न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया, इस कैंटिलीवर बीम का शियर फोर्स डायग्राम, जब हमारा यूडियल लोड एक्ट करेगा तब। अब हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन गया तो शियर फोर्स डायग्राम को यूज करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सिर्फ हम बेंडिंग मोमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पहले से ए पॉइंट पर 180 किलो न्यूटन मोमेंट रिएक्शन डेवलप हो रहा है। तो मोमेंट हमारा ए पॉइंट पर कितना है, 180 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा 180 किलो न्यूटन हमारा नेगेटिव डाउनवर्ड जाने के लिए बोल रहा है। तो हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कैसे आ जाएंगे, 180 हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब हम इसमें बीच में कोई भी हमारा मूवमेंट नहीं लग रहा है कोई, ठीक है, लेकिन इसमें हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए हम हमेशा शेयर फोर्स डायग्राम को यूज करके हम ग्राफ बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो यहाँ पे कैसा डायग्राम है? ये पॉजिटिव है और लेफ्ट टू राइट हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव डिक्रीजिंग। इसका ये हमारा कौन सा डायग्राम हो गया? पॉजिटिव डिक्रीजिंग। पॉजिटिव डिक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग का हम बताए थे ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप सर्कल खींचिए, ठीक, इधर आपका इंक्रीजिंग होता है, इधर आपका डिक्रीजिंग होता है, ठीक, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो हमारा देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ है। तो हमें ये ग्राफ हमें बनाना होगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे। अब बी पॉइंट पर हम सोच रहे हैं कि कितना मूवमेंट आएगा। ये तो हमारा फ्री पॉइंट है, तो फ्री पॉइंट पे तो मोमेंट रिएक्शन हमारा 0 होगा। ऐसे आप निकालिएगा तो निकाल के भी देख लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट हमारा बी पॉइंट पे कितना है। देखिए बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट, तो यहाँ पर इस लोड के कारण हमारा बेंडिंग मोमेंट डेवलप हुआ कितना? तो 60 इंटू टोटल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 इंटू 6, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिवली है। अब देखिए यह हमारा ऊपर से यूडियल लोड लग रहा है, इसके कारण भी हमारा बेंडिंग मोमेंट वहां पे डेवलप होगा कितना? देखिए टोटल लोड कितना हो गया? तो 10 छक 60, और यह हमारा सीजी पर एक्ट हो रहा था 3, तो यहाँ से हमारा यहाँ तक का होगा तो 3 मीटर, तो हमारा इंटू 3। ये हमारा क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लेते हैं? नेगेटिव, तो माइनस ले लिए। और एक देखिए यहाँ पर ये मोमेंट भी लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, इसे भी कंसीडर करेंगे। तो इसे कंसीडर कीजिएगा तो -180, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। जब सभी को हम एल्जेब्रिक सम करेंगे तो हो गया 360, 180, 180, 360 और ये 180 से कितना हो गया? 360। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। तो ऐसे भी फ्री सपोर्ट हमारा यहाँ फ्री है, फ्री पॉइंट पर क्या हो जाएगा? मोमेंट रिएक्शन 0। तो बी पर क्या हो गया? मोमेंट 0। तो हम यहाँ पर इस तरह से कौन सा डायग्राम यूज करेंगे? ये ग्राफ। तो ये ग्राफ यूज करते हुए ऐसे हम क्या जाएंगे? बनाएंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? इस कैंटिलीवर बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ये हमारा ए टू बी, और ये हमारा डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, ओके। अब बात करते हैं कि ये हमारा एम जो है ये डिग्री है, कितना डिग्री का बना? तो देखिए यहाँ पर कितना डिग्री है? ये आपका 1 डिग्री है, क्योंकि लीनियर है। तो लीनियर है तो हमारा 1 डिग्री हो गया। तो हम बोले थे कि जब भी शियर फोर्स डायग्राम को जो डिग्री रहेगा उससे एक हमारा अधिक रहेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 2 डिग्री। तो यहाँ पर 2 डिग्री मतलब ये हो जाएगा आपका पैराबोलिक कर्व। यह हमारा कैसा बन रहा है? पैराबोलिक कर्व। तो इस तरह से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैंटिलीवर बीम का। यदि कैंटिलीवर बीम पर हमारा केवल कपल इफेक्ट रहेगा तो हम उसको कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, इसे भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम पे हमारा मोमेंट लग रहा है। क्या लग रहा है? मोमेंट, कपल इफेक्ट है। तो कपल इफेक्ट रहेगा तो इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो पहले हम शियर फोर्स डायग्राम इसका बनाना चाहेंगे, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर हमारा कोई भी शियर फोर्स लग रहा है? नहीं। ये हमारा क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोमेंट लग रहा है। ये भी हमारा क्या लग रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है। तो मोमेंट हमारा लग रहा था, नेट इफेक्टिव मोमेंट कितना हो जाएगा? नेट इफेक्टिव मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड कर देंगे। तो 10 + 10 क्या हो जाएगा? 20। किस डायरेक्शन में? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा नेट इफेक्टिव मोमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? मोमेंट रिएक्शन। तो मोमेंट रिएक्शन कितना हो जाएगा? 20 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 20 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी वर्टिकल लोड नहीं लग रहा, जिससे का हमारा वर्टिकल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ मोमेंट लग रहा तो सिर्फ मोमेंट रिएक्शन डेवलप होगा। तो हम यदि शियर फोर्स डायग्राम हम इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमारा ए पॉइंट में भी शियर फोर्स नहीं है, बी पर भी नहीं है और सी पे भी नहीं है। तो शियर फोर्स डायग्राम इसका नहीं बनेगा, सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट करके हम छोड़ देंगे। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम, ठीक। अब बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यदि बनाना होगा तो इसे कैसे बनाएंगे? तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो एक पॉइंट पे कितना मोमेंट है? 20 किलो न्यूटन मीटर,
किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या मानते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर यदि हमको बनाना होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो एक पॉइंट पर 20 किलोमीटर हम क्या करेंगे, नेगेटिव जाएंगे, मतलब डाउनवर्ड जाएंगे। यहाँ पे डाउनवर्ड आ जाएंगे 20। ओके, अब देखिए ए से हम बी पॉइंट पे जाएंगे, तो ए से बी पॉइंट पर हमारा क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ये हमारा 0 डिग्री हो गया ना, इसमें तो कोई हमारा शेप कुछ है नहीं। तो यहाँ पर कैसा जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कोई भी नहीं है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ए से बी पॉइंट पर कांस्टेंट जाएंगे। यहाँ पर ग्राफ कैसा जाएगा, तो ए से बी पॉइंट पर कांस्टेंट जाएंगे। लेकिन हम बी पॉइंट पर देख रहे हैं कि हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 किलोमीटर लग रहा है, सॉरी 10 रहा है। 10 किलोमीटर हमारा क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव, ये हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो -20 + 10 करेंगे तो कितना मिलेगा, -10। मतलब हमारा ये और ऊपर की ओर आ जाना पड़ेगा, तो हम ऊपर की ओर आ जाएंगे तो इस तरह से आ जाएंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 10। अब देखिए बी से सी के बीच में कोई भी हमारा मूवमेंट नहीं लग रहा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट जाएंगे। सी पॉइंट तक हम कैसे जाएंगे, कांस्टेंट। ओके, अब देखिए सी पॉइंट पे भी हमारा क्लॉकवाइज लग रहा है, कितना -10 है। अब क्लॉकवाइज है कितना 10, तो +10 क्या हो जाएगा आपका 0। सी पॉइंट पे मोमेंट कितना आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर चलते जाएंगे। इस तरह से आपका ये नेगेटिव हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा बी और ये सी पॉइंट। तो इस तरह से हम इस कपल इफेक्ट का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमें कैंटिलीवर बीम में कोई भी मोमेंट लगेगा तो इस तरह से क्या होगा, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देखते हैं कि यदि हमारे पास कैंटिलीवर बीम हो और या फिर कोई भी बीम हो, उसमें हमारा इंटरनल हिंज रहेगा या इंटरनल रोलर रहेगा, तो उसका कैसे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे या शियर फोर्स डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास बीम है, इस बीम पर हमारा इंटरनल हिंज है। ये क्या है, इंटरनल हिंज, ये हमारा इंटरनल हिंज है। तो हमारा ये इंटरनल हिंज है, इस पर यदि हमारा बीम पर इंटरनल हिंज रहेगा तो इसका हम रिएक्शन कैसे निकालेंगे, शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसे ब्रेक करना है। जहाँ पे इंटरनल हिंज रहता है वहाँ पे मोमेंट क्या होता है, रिलीज हो जाता है। इसे क्या करेंगे, हम ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करेंगे तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, यह हमारा हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। और इस साइड अलग करेंगे इस पॉइंट को, तो हमारा यह हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम। ये हिंज है, तो हिंज पर हमारा इस तरह से रिएक्शन डेवलप होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 40 किलो न्यूटन है, तो 40 किलो न्यूटन यहाँ पे 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। तो इसका जब रिएक्शन निकालिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 किलो न्यूटन, और इस पे कितना आ जाएगा 20 किलो न्यूटन। कैसे, हम जब भी यदि हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो लेफ्ट साइड से निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, लोड इंटू राइट साइड का डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय टोटल है। ठीक, या फिर यदि आप राइट साइड का निकाल रहे हैं तो हम लोड इंटू लेफ्ट साइड का डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका रिएक्शन बी पर आ जाएगा 20 किलो न्यूटन, और ए पे कितना आ जाएगा, ए पे रिएक्शन आपका आ जाएगा 20 किलो न्यूटन। अब देखिए इस पॉइंट को हम अलग किया, तो यहाँ पे तो रिएक्शन डेवलप हो नहीं रहा, तो यहाँ पर काउंटर बैलेंस करने के लिए, इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए, कैंसिल करने के लिए सेम लोड इस पर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दो पार्ट में इसे हम डिवाइड कर दिए, एक हमारा बन गया कैंटिलीवर और दूसरा कैसा बन गया, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इस कैंटिलीवर बीम का आप आराम से शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, और ये सिंपली सपोर्टेड का भी शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, और दोनों को बनाने के बाद मर्ज कर देंगे तो शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा इस बीम का। ठीक, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी सेम उसी तरह से बनाएंगे। तो हम चलिए पहले शियर फोर्स डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पे आपका 20 आ गया, तो इसका हमारा, इसके कारण हमारे यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन डेवलप होगा, कितना 20 किलो न्यूटन। अपोजिट डायरेक्शन में ये डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आर ए जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसे पॉइंट सी मान लेते हैं, तो सी भी मान लीजिए, कोई जो मानना हो। तो यहाँ पर आपका रिएक्शन कितना आ जाएगा, रिएक्शन 20 आ जाएगा ए पॉइंट पर। ओके, तो इसका जब शियर फोर्स डायग्राम बनाइएगा इसका, तो कैसे बन जाएगा, तो देखिए 20 किलो न्यूटन अपर की ओर है, तो अपर की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर
20 किलोन्यूटन अपर डायरेक्शन में चलेगा। ठीक, अब बीच में तो कोई लोड लग नहीं रहा, तो बीच में कोई लोड नहीं लग रहा तो कांस्टेंट जाएंगे इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट तक हम कांस्टेंट चलेगा। ठीक, यहाँ पर 20 यहाँ कांस्टेंट गए और इस पॉइंट पे 20 किलोमीटर डाउनवर्ड जाना है, तो 20 किलोमीटर डाउनवर्ड जाएंगे तो इसी में आकर मर्ज कर जाएंगे इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को सी माने तो ए टू सी कर लीजिए या फिर अभी छोड़ देते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम का भी हम क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए हमारा ए से बी है, ए से बी हमारा देखते हैं, ये हमारा क्या ए से बी, ये सी से बी, इस पर हमारा क्या है 20 किलोमीटर अपर डायरेक्शन, तो अपर डायरेक्शन में 20 किलोमीटर चले जाइए, कितना 20। अब यहाँ से देखिए इसके बीच में कोई लोड लग रहा है, नहीं लग रहा, तो नहीं लग रहा था हम कांस्टेंट इस पॉइंट तक आएंगे, तो इस पॉइंट तक हम कांस्टेंट आ गए। यहाँ पे 40 किलोमीटर क्या है, डाउनवर्ड है, तो 40 किलोमीटर डाउनवर्ड है, 20 पहले से है, तो अब 40 आएगा तो 20 डाउनवर्ड और आ जाइएगा नीचे। ठीक, अब यहाँ पर बीच में कोई लोड नहीं लग रहा तो कांस्टेंट हम जाएंगे इस पॉइंट तक। ठीक, और इसमें इस बी पॉइंट पर हमारा क्या है 20 किलोमीटर अपर डायरेक्शन, तो अपर डायरेक्शन में 20 किलोमीटर आएंगे तो मर्ज कर जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। अब हमारा इस बीम का शियर फोर्स डायग्राम बनाना होगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, देखिए ये भी सेम है, तो दोनों को मर्ज कर देंगे तो फिर हमारा इसका शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। तो शियर फोर्स डायग्राम इसका कैसे हो जाएगा, इस तरह से, ये 20 हो गया, ये 20, ये 20 और ये 20, आपका ये ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया। ठीक, बीच में मान लेते सी, तो यहाँ पर सी पर हमारा दोनों को मर्ज कर दिए। इस तरह से इस इंटरनल हिंज का आप क्या कर सकते हैं, शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। अब शियर फोर्स डायग्राम आपको पता है तब इसे यूज करके क्या कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, बेंडिंग मोमेंट हम हर एक पॉइंट पे निकालते हैं। इसे नोट डाउन कर लिए, इसे रिमूव कर देते हैं, देखिए यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं इसे। अब यहाँ पर देखिए कि इसके कारण हमारा ये 2 मीटर है ना, इससे कारण हमारा एक मोमेंट भी आएगा, तो मोमेंट यहाँ पर ये हमारा क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर होगा, तो नेट इफेक्टिव मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, तो हमारा मोमेंट डायरेक्शन कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज, 40 किलोमीटर मीटर। ये हमारा मोमेंट डायरेक्शन डेवलप हो गया एक पॉइंट पर, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बात करेंगे इसके कारण, इस पे हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ तो मोमेंट डायरेक्शन हमारा मोमेंट 0 होगा, लेकिन इस पर मोमेंट आएगा, इसके कारण कितना आ जाएगा, तो इसके कारण 20 कारण यहाँ 2 मीटर है और ये 2 मीटर है, इसे पॉइंट मान लेते हैं ई, तो ई पॉइंट पर आ जाएगा कितना, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है 20 और 20 टू 2 कितना हो जाएगा 40, तो ई पॉइंट पे कितना हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, तो ये हमारा अपर है तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा मूवमेंट ई पॉइंट पर। तो अब मूवमेंट डायग्राम इसका हम बनाते हैं, देखिए इस कैंटिलीवर बीम का बनाइएगा तो कितना बन जाएगा 40 किलोमीटर हमारे एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव नीचे आ जाएंगे और इस पर तो कोई मूवमेंट आ नहीं रहा, तो यहाँ पर ऐसे चले जाएंगे। ओके, ये हो गया नेगेटिव। अब इसका बनाते हैं, इसका बनाइएगा, यहाँ पे देखिए सी पर हमारा इस पॉइंट पर तो मोमेंट आ नहीं रहा, तो मोमेंट नहीं है तो 0 हो जाएगा, लेकिन ई पॉइंट पर तो मोमेंट आ रहा है ना, कितना, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 20 दूनी 40, तो सी पॉइंट पर कितना आ जाएगा 40। और इसका हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इस पॉइंट से यहाँ तक देख रहे हैं ना, ये हमारा ये पॉइंट से हमारा ई पॉइंट ये हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा कैसा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ मैंने कैसे बताया था, पॉजिटिव कांस्टेंट का ग्राफ बनाइएगा तो आपको इस तरह से बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर ई पॉइंट तक हम कैसे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, कितना, तो 40, ये हमारा 40 तक आ गया, 20 दूनी 40। अब देखिए यहाँ पर ये ई टू बी में हम जब बनाएंगे तो यहाँ पर बी पर तो हमारा मोमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव कांस्टेंट है, तो नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनाते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस तरह से। ठीक, ये बी पॉइंट पर हम आ जाएंगे और ये ई पॉइंट पर हमारा मोमेंट कितना आ गया 40 किलोमीटर मीटर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है।
अब इसे क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो मर्ज कर देंगे तो इस पूरे बीम का हमारा क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल जाएगा। इसे हम यहाँ पर ही बता देते हैं। यहाँ पर हमारा 20 डाउनवर्ड आ गया, ये कितना है 40 है ना, 40, ठीक। मोमेंट हमारा कितना 40, तो 40 डाउनवर्ड आ जाएंगे। और इस पॉइंट पर हमारा क्या है 0, तो यहाँ से 0 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 था, इसे मर्ज कर रहे हैं। अब इससे बनाएंगे तो इस पॉइंट तक हमारा जाएगा 40, और यहाँ से ये मार्कर इस मर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 40, और ये हमारा कितना हो गया इसका 40 किलो न्यूटन मीटर, ये भी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस इंटरनल हिंज बीम का बना सकते हैं। ओके, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, ये आपका ए टू बी, ये आपका ई पॉइंट और ये हमारा सी पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम हो गया, और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ओके, इसी तरह से यदि आपका यहाँ पर इंटरनल रोलर आता तो इंटरनल रोलर को भी क्या करते, सिंपली उसे हम ब्रेक कर देते। ब्रेक करके हमसे एक कैंटिलीवर, एक सिंपली सपोर्टेड में बना देते, और बनाने के बाद इजीली उसको क्या करते, एनालाइज कर देते, सेम सिंपली शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हैं, जब दो पार्ट में बट गया तो आप हम कैंटिलीवर पहले बता चुके हैं, सिंपली सपोर्टेड का भी पहले बता चुके हैं। इसका राइट आप शियर फोर्स डायग्राम बनाइए, इसका भी बनाइए, दोनों को मर्ज कर दीजिए तो इसका बन जाएगा शियर फोर्स डायग्राम। उसी तरह से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, इस सिंपली सपोर्टेड का भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, और दोनों को मर्ज कर देंगे तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस बीम का बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें रोलर सपोर्टर होगा, मतलब यहाँ पर हमारा हिंज की जगह रोलर होगा, तब हम कैसे निकालेंगे बस ब्रेक करके आपको बता देते हैं। आप लोग फिर इजीली आप उसे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, बीम है, इस बीम पर इंटरनल रोलर हमें प्रोवाइड है। तो हम क्या कहते हैं कि इंटरनल रोलर को आप इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो इसे आप इजीली क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिए। तो ब्रेक कीजिएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंटिलीवर में। यहाँ पर एक इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर एक इस तरह से आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपका 10 किलोमीटर लोड लग रहा है, ठीक। ये लेंथ कितना है 2 मीटर, 2 मीटर, दो इक्वल पार्ट में है, तो दो इक्वल पार्ट में लोड डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा 5 किलो न्यूटन, और इस बी पॉइंट पर कितना डेवलप होगा 5 किलो न्यूटन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है। ओके, ये कैसे किए, यहाँ पे बस रिएक्शन इसका निकाल दिए, ये डी और बी पॉइंट पर हमारा दो इक्वल लोड होता है, तो हम जब टोटल लोड होता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, यदि इसका निकाल रहे हैं तो टोटल लोड इनटू आप क्या कीजिएगा, राइट साइड का लेंथ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड बाय टोटल लेंथ। इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम पर रिएक्शन निकल गया। अब देखिए यहाँ पे रोलर है, तो रोलर पे तो आपको रिएक्शन आएगा नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन कैंसिल आउट करने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम लोड का यहाँ पर डेवलप होगा रिएक्शन। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। ओके, अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसलिए हमारा क्या डाउनवर्ड है, तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा 5 किलो न्यूटन, तो अपर डायरेक्शन में आ जाएगा यहाँ पर 5 किलो न्यूटन। और इसे बैलेंस करने के लिए इस पर हमारा क्या होगा, एक रिएक्शन डेवलप होगा, ये अपर डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 किलो न्यूटन। और इसके बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा, कितना, ये हमारा डाउनवर्ड है, यहाँ पर अपर डायरेक्शन में 5 किलो न्यूटन, ये आपका 4 मीटर और ये 3 मीटर। तो इस तरह से इसे आप इजीली क्या किए, ब्रेक कर दिए। ये आपका कैंटिलीवर बीम हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया, मतलब ये सिंपली बीम हो गया, और ये हमारा सिंपली बीम हो गया। अब इसे इजीली क्या कर सकते हैं, शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाकर आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व कीजिए, बताइए कि ए पर और हमारा सी डी पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल चौधरी ग्लोबल क्लासेस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।